जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह जियोग्राफी वाला सेशन 6 बजे कल गया था, लेकिन आज नहीं तो जा पाया। ठीक है, मैं नहीं था। ठीक है, तो खैर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो जियोग्राफी के ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में एक मूवमेंट ज्योमेट्री टॉपिक है। ठीक है, सिंपल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन मैंने बता दिया है। सिंपल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन ये कहता है कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपस में दोनों का समन्वय है। समन्वय का मतलब कि इसके बिना वो कैसे चल रहा है और उसके बिना इसका मतलब इसके सामने कौन सी प्रॉब्लम आएगी इस, ठीक ना। तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों आपस में इंटरेक्टेड हैं। जैसे कि हम और आप एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन रखते हैं, अपने बायोस्फीयर से इंटरेक्शन रखते हैं, उसी प्रकार ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोनों आपस में इंटरेक्शन रखते हैं। ठीक है, उसी को बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। गति ज्यामिति यानी कि मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, क्यों गलती लिखा है, मूवमेंट ऑफ जियोमेट्री इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि गति ज्यामिति शब्द का उपयोग आमतौर पर भारत सरकार की पहल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। ठीक है, पीएम गति शक्ति, ठीक है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक ना, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, यानी कि गति ज्यामिति या गति, ये मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्री शब्द का उपयोग जो है, ठीक है, शब्द का उपयोग आमतौर पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में किया जाता है, जो परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यानी कि परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, ठीक है, परिवर्तनकारी, ठीक है, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। परिवर्तनकारी दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि पीएम गति शक्ति यह एक प्लान है। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक प्लान है, ठीक है, योजना है। और यह कोई भी योजना का एक ना एक दृष्टिकोण होता है। उस योजना को जब हम करेंगे तो आगे हमारा परिणाम क्या होगा, वही दृष्टिकोण, ठीक है। तो इससे जो है परिवर्तनकारी दृष्टिकोण सामने आएगा। अगर जो है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सफल रहा तो हमारा जो है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और बेहतर होता जाएगा या और बेहतर होगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या आ रहा है सही ना। ठीक है, चलिए, टॉपिक नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए, तो मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक ना, मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस हमने डिस्कस में ये बताया कि जो ये शब्द है गति ज्यामिति या मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्री, इस शब्द का जो है आशय क्या है या इस शब्द का हम लोग उपयोग
कहाँ पे करेंगे? तो इस शब्द का उपयोग जो है भारत सरकार की पहल जो है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, यह एक योजना है, ठीक ना। और इस योजना के संदर्भ में हम लोग गति ज्यामिति शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो कि परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, ठीक है। तो कोई भी प्लान हो, मैंने अभी बताया कि कोई भी प्लान हो, अगर वह सफल होगा तो परिवर्तन होंगे। परिवर्तन क्या होंगे? तो पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, सकारात्मक परिवर्तन होंगे। परिवर्तन भी दो प्रकार के परिवर्तन होंगे, एक तो हो सकता है नकारात्मक परिवर्तन भी पड़ जाए, लेकिन कोई भी योजना भारत सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा अगर कोई भी योजना लाई जा रही है तो वह पॉजिटिव सकारात्मक, ठीक ना, परिवर्तन की दृष्टिकोण से ही उसको लाया जाता है, उसको सफल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब जो है आगे चलेंगे हम लोग। व्यापार और परिवहन में पीएम गति शक्ति के मुख्य बिंदु क्या क्या है, ठीक है। तो मुख्य बिंदु यानी कि इस पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान का मुख्य बिंदु क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुख्य पॉइंट या मुख्य बिंदु क्या क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि एकीकृत योजना का मतलब क्या है? तो एकीकृत योजना का मतलब यह है, ठीक ना, कि एकीकृत का मतलब पहले समझ लीजिए यूनिटी होता है। एकीकृत का मतलब कि किसी भी चीज में हम लोग एक ही दिशा में अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक यूनिटी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि गंगा नदी का सफाई अभियान, तो गंगा नदी का सफाई अभियान में मान लीजिए कि 100 मेंबर्स चुने गए, तो 100 मेंबर का एक ही दृष्टिकोण है कि गंगा को किसी न किसी तरीके से हम लोग साफ करें। तो उनका एकीकृत क्या है? तो उनका एक एकीकृत माइंड सेट है, ठीक है, कि ये कार्य करना है। तो वही कह रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है एकीकृत योजना, यानी कि एकीकृत योजना होनी चाहिए आपके पास। यह योजना 16 विभिन्न मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य करता है। जो पीएम गति शक्ति है, यह योजना एक साथ 16 विभिन्न मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य करता है ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक एकीकृत योजना और समन्वित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि इसमें हम लोग का पॉइंट यह मिला, यह जो है 16 विभिन्न मंत्रालय को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलेंगे दूसरा। तो दूसरा जो है GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह एक प्रौद्योगिकी समर्पित मंच है। GIS हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रौद्योगिक समर्पित मंच है जो बुनियादी ढांचे, भौगोलिक विशेषताओं और जनसंख्याकी की GIS आधारित डाटा का उपयोग करता है। यह परियोजनाओं को वास्तविक समय में निगरानी और योजना बनाने में मदद करता है। तो GIS के मतलब GIS से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी योजना पर या किसी भी परियोजना पर, किसी भी प्रोजेक्ट कार्य पे हम क्या कर सकते हैं? उस पे जो है नजर रख सकते हैं कि यह जो है यह कार्य या यह प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है। तो दूसरा क्या था हमारा? तो दूसरा मुख्य बिंदु में हमारा क्या था? मुख्य बिंदु में GIS का उपयोग। इससे हम क्या कर सकेंगे? तो इससे हम किसी भी कार्य का कितना शोर करते हो? तो तू पनिया गिरा दे।
मार उलाटिए देते लगा था कि ना खाइब हम। किसी भी कार्य या परियोजना, किसी भी कार्य या परियोजना परियोजना का समय निर्धारण करना, समय निर्धारण निर्धारण करना जीआईएस करना, जीआईएस का काम होता है करना। ठीक है, समय निर्धारण करना जीआईएस का कार्य होता है। जीआईएस के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा कार्य या कौन सा प्रोजेक्ट वर्क हम लोग का कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है और कितना इसमें और टाइम लगेगा। ठीक है, कितना इसमें और टाइम लगेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। आगे हमने 2 पॉइंट को देख लिया। तीसरा पॉइंट यह है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक ना, यानी कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का तीसरा पॉइंट, यह मुख्य बिंदु यह है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। तीसरा पॉइंट क्या है? तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या कर रहा है? कर रहा है कि इसका उद्देश्य लोगों और सामानों की आवाजाही के लिए कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। नहीं बताया कि अगर हम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में अगर कोई हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वह ट्रेड को भी बढ़ावा देगा, ट्रेड के बारे में भी सोचेगा और ट्रांसपोर्ट के भी बारे में सोचेगा। बात समझ में आ रहा है? यही चीज। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है सामानों की आवाजाही, लोगों और सामानों की आवाजाही के लिए कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा, लोगों एवं सामानों की आवाजाही के लिए प्रबल या कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, प्रदान करना, यह जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उद्देश्य है। ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना का यह उद्देश्य है। ठीक है, अगला लॉजिस्टिक दक्षता। अगला बिंदु हम लोग का क्या है? तो लॉजिस्टिक दक्षता। लॉजिस्टिक दक्षता क्या है? लॉजिस्टिक्स दक्षता क्या है? तो यह योजना लॉजिस्टिक लागत को कम करता है। अब लॉजिस्टिक लागत क्या है? तो लॉजिस्टिक लागत माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम ले जाते हैं, संग्रहित करते हैं या उसको प्रतिबंध करते हैं, ठीक ना, तो कुछ खर्चे आते हैं। जैसे कि कोई सामान है उसको हम एक जगह से दूसरे जगह लेके गए, या कोई सामान है उसको जो है हम स्टोर रूम में रखवा दिए, खर्चा लगेगा ना। वही खर्चा हमारा लॉजिस्टिक लागत कहलाता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक लागत जो है मैंने बताया कि किसी भी सामान पर किसी भी तरीके का खर्च, ठीक ना, वह अगर व्यापार से रिलेटेड है तो उसको उस खर्च को जो है हम लॉजिस्टिक लागत कह सकते हैं। तो वही लॉजिस्टिक दक्षता है। तो लॉजिस्टिक दक्षता में यह बता रहा है कि यह योजना, यानी कि कौन सी योजना? तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान वाली योजना। ठीक है, तो यह योजना लॉजिस्टिक लागत को कम करने और पूरे भारत को माल परिवहन की गति और दक्षता में सुधार करने का लक्ष्य रखता है, जिससे भारतीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक दक्षता क्या है? तो यह मतलब कि लॉजिस्टिक दक्षता क्या है? तो यह जो है लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने हेतु योजना बनाता है। योजना जो है लॉजिस्टिक मॉडल को कम करने हेतु योजना बनाता है और पूरे भारत में
सामान के आवाजाही के लिए बेहतर परिवहन का प्रतिबंध करता है। तो यह जो है हम लोग का लॉजिस्टिक दक्षता हो गया। ठीक है, तो हमने जो है 1 2 3 बिंदु हमने देख ली इसके। ठीक है, अगला जो है समय का निष्पादन अगला बिंदु। समय का निष्पादन, ठीक ना, निष्पादन। समय का निष्पादन क्या है? तो समय का निष्पादन कह रहा है कि समन्वय की कमी के कारण, समन्वय यानी कि इंटरकनेक्शन, ठीक ना, समन्वय की कमी के कारण होने वाली परियोजनाओं में देरी अगर हो गई, मान लीजिए कि इंटरकनेक्शन नहीं हो पाया, तो कोई परियोजना है, कोई प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ी सा डिले हो गया, देरी हो गया। ठीक है, और लागत में भी वृद्धि हो गई। जैसे कि कोई घर है, वह 10 दिन में बनना था, तो 10 दिन उस पर प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं से जो है दिक्कत आ गई और डिले हो गया, यानी कि 10 दिन में नहीं बन पाया और समय उसमें लग गया, 2-4 दिन का समय और लग गया। तो भाई खर्चा तो बढ़ेगा ना, जो मिस्त्री जो वहां पे काम कर रहा है, ठीक ना, वो तो खर्चा लेगा ही, ठीक ना। अब ऐसे ठेका पे होता है, तो ठेका जो है, ठेका भी एक्स्ट्रा बढ़ा करके बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई समस्या अगर आएगी, मतलब बहुत अधिक तक जाएगा, तो उसका उस पैसे में जो है मैनेज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ठेका वाले जो है आसान, मतलब कि अधिक मूल्य बढ़ा करके बोलते हैं और कम समय में जो है काम करके देते हैं। तो वही कह रहा है कि समय का निष्पादन का मतलब कि समन्वय की कमी के कारण होने वाले परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि जैसे समस्याओं को दूर करके परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि इस पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का एक यह भी योजना है कि समय का निष्पादन का मतलब कि डिले ना हो, नो डिले, किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कार्य में कोई डिले ना हो। ठीक है, और डिले नहीं होगा तो हमारा कम पैसा लगेगा, ठीक है, कम समय में हमारा जो कार्य है वह भी हो जाएगा, कम समय में जो है हम एक जगह से दूसरे जगह हम जा भी सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? ठीक है, तो इसका गति ज्यामिति का निष्कर्ष क्या है? गति ज्यामिति का तात्पर्य व्यापार और परिवहन बुनियादी ढांचा, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं के विकास हेतु व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध, ठीक ना, डिजिटल सक्षम, ठीक ना, टू डेवलप स्किल और एकीकृत दृष्टिकोण से है। यानी कि कोई भी चीज अगर हम पहले बुनियादी ढांचा बना लें, उसके बाद कोई विकास करना है हमको, तो उसका एक क्रमबद्ध, यानी कि ये स्टेप हमको करना पड़ेगा, तो ये विकास होगा, ये कार्य संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सक्षम यानी कि उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे बनाना है, और एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि ये सभी कार्य करने के लिए एक ही दिशा में दृष्टिकोण, एक ही दिशा में सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, या कह सकते हैं कि इसका अंतिम लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना है और लॉजिस्टिक को अधिक कुशल बनाना है। तो कह सकते हैं कि भारतीय यानी कि इंडियन इकोनॉमी को गति प्रदान करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें और बढ़ा चढ़ा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जियोग्राफी का ये ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का यह सेशन था, प्यारा सा सेशन। आप आई होप कि यह सेशन, यह खूबसूरत सा सेशन, यह प्यारा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।